नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेते दिख रही है। जहां इन दोनों देशों के बीच जारी जंग में अब तक रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाया था, वहीं अब यूक्रेन आए दिन रूस पर हमले कर रहा है। दरअसल अब तक जहां यूक्रेन इस युद्ध में रूस के आगे कमजोर और लाचार बना था, वहीं अब इस युद्ध में अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस की धरती पर हवाई हमले करना शुरू कर दिया है। बता दें कि यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को में 3 दिनों के भीतर तीसरा हमला किया है। ऐसे में इस हमले पर मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने बताया है कि मंगलवार की सुबह एक बार फिर से मॉस्को में हमला हुआ है। सर्गेई सोबियानी ने कहा है कि मंगलवार की सुबह मॉस्को पर ताजा हमला हुआ है। इस हमले में मॉस्को के कमर्शियल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। बता दें कि यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर से महज 5 किलोमीटर के दायरे में हुआ है। बता दें कि इस हमले की पूरी जिम्मेदारी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मॉस्को पर हुए हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि अगर रूस ने उसकी धरती पर हमले नहीं रोके तो यूक्रेन रूस की धरती दहलाने से पीछे नहीं हटेगा। मगर वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन ने हमले नहीं रोके तो अब रूसी सेना मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। बता दें कि इस हमले पर मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने मंगलवार को दिए अपने एक बयान में कहा है कि रूस के हवाई सुरक्षा ने मॉस्को क्षेत्र को निशाना बनाने वाले कई ड्रोनों को मार गिराया है। मगर इस बीच एक ड्रोन ने मॉस्को एक कमर्शियल इमारत को निशाना बनाया है। बता दें कि सर्गेई सोबियानी ने इन दोनों ड्रोन अटैक में किसी भी जानहानि से इनकार किया है। जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों यूक्रेन ने मॉस्को की सरकारी इमारत IQ क्वार्टर को भी निशाना बनाया था और अब यूक्रेन के इस ताजा हमले में मॉस्को के कमर्शियल इमारत को निशाना बनाया गया है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दफ्तर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बता दें कि यूक्रेन द्वारा रूसी धरती पर लगातार किए गए इन हमलों के बाद मॉस्को के वनुकोवो हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन द्वारा किए गए इन हमलों के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को के पास ओडिनसोवो और नारोफोमिक्स जिलों में वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा 2 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा नष्ट किए गए ड्रोन नष्ट होने के बाद इमारतों पर जा गिरे, जिससे कि इमारतों को हल्का नुकसान पहुंचा है। मगर इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां रूस के आला अधिकारी दुनिया के सामने यूक्रेनी हमलों को छोटा और निष्प्रभावी बता रहे हैं, वहीं रूस में मौजूद हमारे एक संवाददाता के मुताबिक मॉस्को पर लगातार हुए इस ड्रोन हमले के बाद रूस में मौजूद आम नागरिक में भय का माहौल बना हुआ है। बता दें कि राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस में युद्ध फिर से शुरू हो रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी क्षेत्र पर हमले यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के खिलाफ इस युद्ध में यूक्रेन अब पहले से मजबूत हो रहा है।